अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी है मैथ्स क्लास की 10th क्लास की जो मैथ्स है उसको हम हर चैप्टर को वन बाय वन रिवाइज करेंगे, प्लस इसका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे एट द एंड, जिस तरह हमने 9th क्लास के लिए सीरीज़ कंडक्ट करवाई थी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। अब ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इनको आपने आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट -3। तो अंडर रूट ऑफ -3 को अगर हम सॉल्व करें और इसको इमेजिनरी पार्ट में आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो जो नेगेटिव पार्ट है अंदर हमने लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, और इस वैल्यूज को हम यहाँ पर अगर पुट आउट करें तो अगर नेगेटिव वाले पार्ट को हम सेपरेट करते हैं और 3 वाले पार्ट को सेपरेट कर लें तो अंडर रूट -1 जो होता है वो यहाँ पर आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया और अंडर रूट 3 एज इट इज हो जाएगा। और जब हम इसे कंपेयर करते हैं आयोटा वाई की फॉर्म से कि आयोटा वाई अगर आयोटा अंडर रूट 3 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 3, क्योंकि आयोटा आयोटा सेम हो जाएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी आपने खुद अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही है, 3 भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, 4 एंड 5 भी। लास्ट वाले में दो पार्ट्स आते हैं। हम इस वाले को अटेम्प्ट कर लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ -8 है और इसी तरह अंडर रूट ऑफ -2 है। अच्छा, अंडर रूट को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 8। जिस तरह लास्ट वाले में हमने नेगेटिव को अलग करके लिख लिया, इसी तरह यहाँ पर अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2। ये हो जाएगा अयोटा अंडर रूट 8 और इधर हो जाएगा अयोटा अंडर रूट 2। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट 8 है और एक अंडर रूट 2 है। अगर अंडर रूट्स आ जाए तो उसकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16, 8 2 16। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और अंडर रूट 4 16 जो होता है 4 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आएगा -4। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 1 अटेम्प्ट होगा। इसको आपने बाकी पार्ट्स को खुद अटेम्प्ट करना है, सेम इसी मेथड के थ्रू होंगे। नेगेटिव पार्ट को आपने आयोटा में कन्वर्ट कर लेना है अगर वो अंडर रूट में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमने सिंप्लीफाई करना है। मींस जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आपको दो दी गई हैं उनको या तो आपको ऐड करना होगा या उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्ट का, ये भी सब्ट्रैक्ट का, या तो फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, या उनका स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई और लास्ट वाले मल्टीप्लाई। हम इनमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम एक अटेम्प्ट कर लेते हैं पॉजिटिव वाला, जैसे फर्स्ट वाला। एक हम अटेम्प्ट कर लेते हैं नेगेटिव वाला। क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इसी तरह लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 12 है। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस आयोटा है। क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं कि वैल्यू हमारे पास आई है 4 माइनस आयोटा। अच्छा, और इसको हमने ऐड करना है। इसमें क्या चीज ऐड करनी है, 5 प्लस 5 आयोटा। तो ये 5 प्लस 5 आयोटा इसमें ऐड कर लिया। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड ये होता है कि आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। प्लस का साइन है तो इस वजह से अगली वाली वैल्यूज जो होती हैं अपनी साइंस को चेंज नहीं करेंगी। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा प्लस 4 आयोटा। रियल को रियल के साथ और इसी तरह इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी के साथ आपने सॉल्व कर लेना है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा ये एक नई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव वाला है, पुट करते हैं 4 माइनस 2 आयोटा है। ठीक है, सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं 4 माइनस 2 आयोटा। इसके साथ हम लिख लेते हैं -5 माइनस 5 इंटू 2 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था और ये है पार्ट नंबर 4। अच्छा, तो ये हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट अटेम्प्ट किया, फर्स्ट हमने आंसर निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करनी है, जिस तरह ऑलरेडी पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन की थी। ये जो नेगेटिव का साइन है ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव का साइन अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आ जाएगा।
ठीक है। तो 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा, ये इसका आंसर है। 4 माइनस 5 हो जाएगा -1। रियल वाले के साथ आपने सॉल्व कर लेना है। 4 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 1 आंसर आ गया। इसी तरह -2 आयोटा को प्लस 2 आयोटा के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। अब हम आते हैं, हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 हम अटेम्प्ट करेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लें, या फिर आप स्क्वायर है तो उसको दो दफा लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं तो फार्मूला होता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पर जो a है हमारे पास वो है 3, यहाँ पर देखें रियल वैल्यू जो है वो a बन जाएगी, और b इसमें हमारे पास है 2 आयोटा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं कि 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगी 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। 4 प्लस 12 आयोटा, 9 माइनस 4 इज 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को 5 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वैल्यू है 9th, ये हमने 8th वैल्यू की है। 8 वैल्यू करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 12 में क्या आएगा, √2 प्लस आयोटा। ठीक है। सेकंड पार्ट है √2 माइनस आयोटा। ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि अगर दोनों वैल्यू सेम हो, सिर्फ डिफरेंस एक प्लस या माइनस नेगेटिव साइन का है और पॉजिटिव साइन का है, तब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और अगर हम दूसरे मेथड, दोनों मेथड के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरह आपके बाकी पार्ट्स भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी हम करते हैं √2 को पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह √2 को आपने माइनस अयोटा के साथ भी करना है तो अयोटा √2 आ जाएगा। फिर अयोटा को √2 के साथ करना है तो प्लस अयोटा √2, प्लस को आगे माइनस अयोटा के साथ करते हैं तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर निकालें तो 2 हो गया, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये माइनस का साइन, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3। एक तो ये मेथड है जिस मेथड के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है, ये हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है कि अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएं वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a हमारे पास है √2 प्लस अयोटा, b है √2 माइनस अयोटा, तो वो इक्वल होगा a का स्क्वायर। a इसमें है हमारे पास √2 और √2 का स्क्वायर, माइनस b है अयोटा और अयोटा का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, अयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो 2 प्लस 1 इज 3। तो दोनों से आंसर आपका सेम ही आ रहा है, 3 आ रहा है और इधर भी 3 ही आ रहा है। तो इस तरह ये वैल्यूज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किया। सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ऑब्वियसली बात है, इतने लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है। आपको अयोटा की वैल्यू दी गई है और उसको आपने सॉल्व आउट करना है। जैसे अयोटा 13 हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, इस तरह ये नेगेटिव वाला एक पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं और एक जिसमें रियल वैल्यू है। पार्ट नंबर 2, 4 एंड 6 हम ये वाले पार्ट्स हम इसे सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारा कि पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, अयोटा
इसका हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। आयोटा 13 को आपने सॉल्व करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मेथड ये है कि आपने इनको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, मतलब आयोटा स्क्वायर की कोई पावर बनानी है। जब पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर मैं 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 6 12 होता है। हमें चाहिए 13, तो एक वैल्यू और ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसलिए जो एक वैल्यू हमने ऐड की है वो 7 आयोटा की पावर 1 की फॉर्म में लिखी हुई है। तो 2 6 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर 6 होगी। और -1 की पावर 6 अगर हम सॉल्व करते हैं, किसी भी नेगेटिव की पावर माइनस की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर किसी नेगेटिव की पावर ऑड हो तो वो फिर नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि जो -1 है जिसकी पावर 6 है तो वो +1 हो जाएगा, और साथ आयोटा, तो इसका आंसर है आयोटा। तो पहला पार्ट इस तरह अटेम्प्ट होगा। अब जो हमने नेक्स्ट पार्ट कहा था कि माइनस आयोटा की पावर 21 हमने सॉल्व करनी है, तो पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करने लगे हैं। माइनस आयोटा और इसकी पावर जो क्वेश्चन में थी वो 21 थी। अब हमने देखना है 21 के नियरेस्ट आता है नंबर 20, और 20 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 10 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो नेगेटिव है पावर, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव बाहर आ गया, आयोटा की पावर बच गई 21। जैसे भी बताया था कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव ही रहता है। तो माइनस आयोटा और इसकी पावर 21, तो माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर 10, फिर साथ आयोटा आ जाएगा। फिर नेगेटिव का साइन आया, आयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू -10 1 आई और आयोटा हो गया, ये हो जाएगा। अगर पावर इवन हो तो फिर हमारे पास आती है पॉजिटिव वैल्यू, तो +1 आ जाएगा साथ आयोटा, तो इसका आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये वैल्यूज निकलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा -2 आयोटा की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। -2 आयोटा की पावर 4। माइनस है तो पावर इवन आ गई है, तो इसको हम पॉजिटिव बना देंगे। 2 आयोटा की पावर 4 बची। अब 2 की पावर भी 4 अप्लाई करनी है, आयोटा की पावर भी 4 अप्लाई करनी है। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आयोटा की पावर 4। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आयोटा 4 हो जाएगा। अब आयोटा 4 हमारे पास होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ओवरऑल आंसर 16। तो ये जो वैल्यूज इस तरह हमारी निकलेंगी, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है तो अगर पावर इवन है तो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ऑड हुई तो हम उसे नेगेटिव में ही रहने देंगे। पार्ट नंबर 3 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमने आयोटा की पावर 1 की फॉर्म में से लिखना है। तो इसमें से हम पार्ट नंबर 2 ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, और पार्ट नंबर ये 6 अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट्स जो अगर अटेम्प्ट किए तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसमें सारे कंसेप्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट करने लगे हैं 2, जिसमें -17 है, फिर उसके बाद प्लस आयोटा 5 है। -17 प्लस आयोटा 5, ये -17 आया, आयोटा की जगह आपने आयोटा स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर का स्क्वायर हो और साथ आयोटा आएगा। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और साथ आयोटा हो जाएगा। -17 -1 का पावर 2 है, इवन है, तो इवन की वजह से प्लस हो जाएगी और साथ आयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म जनरेट होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट हमने अटेम्प्ट करना था वो क्या है, आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। ठीक है, आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। आयोटा 74 बनाना है तो इसका हम बना लेते हैं आयोटा स्क्वायर, और उसकी पावर अगर हम रखते हैं 37, तो आयोटा 74 कंप्लीट जाएगा। फिर नेगेटिव का साइन, आयोटा आ गया, स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 50 बनाएंगे तो 2 5 50 100 होता है।
अयोटा स्केयर हो गया -1 की पावर 37, फिर अयोटा स्केयर -1 की पावर 50। -1 की पावर जो है वो 37 है, तो ये ऑड नंबर जनरेट करेगी, तो ऑड की वजह से नेगेटिव ही रहेगा साइन, बीच में नेगेटिव का साइन। -1 की पावर 50 है, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, -1 और -1 टोटल मिलके -2 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है आपने कि पहले तो आयोटा स्केयर की फॉर्म बनानी है, नेगेटिव अगर है तो अगर उसकी पावर ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, अगर पावर इवन है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब आगे है क्वेश्चन डिवीजन की फॉर्म में, तो इसमें हम एक पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे, एक पार्ट नंबर हम अटेम्प्ट करेंगे 8 और एक पार्ट अटेम्प्ट करेंगे पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 3 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट है क्या 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 5 और इसको आपने डिवाइड किसके साथ किया है 3 प्लस अयोटा अंडर रूट 5 के साथ। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपने डिवाइड की फॉर्म में अयोटा कभी नहीं लेकर आना, तो आप क्या करेंगे उसे रैशनलाइज करेंगे। बीच में नेगेटिव का साइन था डिनोमिनेटर में, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसके कॉन्जुगेट के साथ इससे डिवाइड भी कर देना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अयोटा अंडर रूट 5 है 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 5, ये भी 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 5 है, तो इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपने फॉर्म बना लेनी है। पहला जो पार्ट है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूले ओपन कर लेने हैं, फिर माइनस का साइन 2a इंटू b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला ओपन हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, अयोटा का स्क्वायर होता है अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 5 जो होता है उसका स्क्वायर लेंगे तो 5 आएगा। ये जो पार्ट अभी हमने सॉल्व किया, अब इसको ओपन करते हैं जो स्क्वायर्स हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, अयोटा का स्क्वायर होता है अयोटा स्क्वायर, अंडर रूट 5 5 होता है, माइनस 2 3 6 6 अंडर रूट 5 अयोटा, डिवाइड करेंगे 9 माइनस अयोटा स्क्वायर होता है -1 के और साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर लें, फिर यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है -1 आएगा, 5 साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 अंडर रूट 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस और ये साथ 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 आ गया, -6 अंडर रूट 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 होता है 14। अच्छा, 9 माइनस 5 अटेम्प्ट करें तो 4 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 14, ये इसका आंसर है। आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, इसका आंसर 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 14। कटिंग कर लें, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 3 जा 2 7 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 5 अयोटा। तो ये इस पार्ट का आंसर जनरेट हो जाएगा। तो पार्ट हमने एक अटेम्प्ट किया। डिवीजन में थोड़ा सा लेंथी स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाले पार्ट्स जो हैं वो कतरे आसान है। तो लेकिन अगर आपको ये आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आसानी से कर लेते हैं। जैसे a प्लस अयोटा b है और a माइनस अयोटा b है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा b। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट, जैसे नेगेटिव का साइन था पॉजिटिव के साथ कर दिया और फिर इसी तरह पॉजिटिव के साथ आपने डिवाइड भी कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से a प्लस अयोटा b का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या होगा a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला ओपन करना है,
ए का स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और डिवाइड करेंगे तो किसके साथ होगा, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और नेक्स्ट आ गया 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है वो लिख दिया एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। ये जो फार्मूला हमारे पास आया है ये है एक्चुअली आंसर हमारा। अब हम इससे क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज को सेपरेट करते हैं और रियल वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। जो रियल वैल्यूज थी उनके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और जो इमेजिनरी वैल्यूज थी उनके साथ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इसका आंसर जनरेट हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट और हमारा ये इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा, जो क्या है 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। अब दोनों में जो है वो आपके पास स्क्वायर्स फॉर्म बन गई है, तो दोनों का पहले फार्मूला ओपन करते हैं। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, डिवाइड में क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, 4 है प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, 2 1 ज़ा 2 और 7 आयोटा आ गया। अच्छा, ये हो गया 4 -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो गया, 1 - 1 जो होता है 0 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों सॉल्व होंगे तो 0 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उसमें से भी 4 और -4 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल, तो रह गया हमारे पास 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी है, ये कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हुई है, साथ ही हम एक्सरसाइज 1.2 पर मूव कर जाते हैं। हमने इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और फिर बाद में उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में लिखा गया है कि आपने जो रिप्रेजेंट करना है इक्वेशंस को, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं नंबर प्लेन के ऊपर, तो काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस हम इसे स्टार्ट करते हैं 1.2 टॉपिक को। वैसे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक जो है वो फॉर्मेटिव है। आप ये स्लाइड्स, ये जो लेसन प्लान आपको शेयर भी किया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला पार्ट है ये आपका फॉर्मेटिव है। तो ये हम टॉपिक वैसे कर तो लेंगे, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसकी तो वो फॉर्मेटिव है, लेकिन हमने सॉल्यूशन का पार्ट इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, लेट्स से पार्ट बी ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स वैसे तो आप बड़े इजी से निकाल सकते हैं, इसी का अगर आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाता है, लेकिन हम एक प्रॉपर मेथड के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं कि -3 आयोटा, ये है एक पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट करने लगे हैं। -3 आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है कि आप z1 z है
और उसमें उसका आप इनवर्स ऐड कर दें तो आंसर होता है z। एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें तो वो z आंसर आता है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये अगर ये है वैल्यू -3 आयोटा, इसमें इसका इनवर्स ऐड कर दें, लेट्स से वो इनवर्स था a प्लस बी आयोटा, तो इसका आंसर आना चाहिए 0। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -3 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 0। ये जो दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, ये जब दूसरी साइड पर जाएंगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगी, 3 प्लस 3 आयोटा। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 और b की वैल्यू इसमें आ जाएगी 3। कि अगर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, तो जो इक्वेशन आपके पास ये वाली बनी है, ये इस वाली इक्वेशन का एडिटिव इनवर्स है। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपने प्लस करना है उसमें a प्लस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा का एज इट इज रहने देना है, बाकी सब वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरी साइड पर शिफ्ट करके सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, उसका पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर बी ही अटेम्प्ट करते हैं। 5 - 4 आयोटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 5 - 4 आयोटा और दूसरी वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो ये आता है, और सेकंड वाले का एडिटिव इनवर्स निकालें तो फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। लेट्स से अगर हमारे पास फर्स्ट एक z1 है, उसका आप इनवर्स निकालते हैं और वो निकलेंगे आंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो और आंसर इसका 1 आ जाए तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो हम इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला जो फार्मूला है वो बन गया a माइनस बी, और a प्लस बी का वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करेंगे 41 के साथ, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। तो 25 माइनस 16 है, 16 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 41। माइनस माइनस प्लस होता है, 25 में 16 ऐड किया तो 41, 41 डिवाइडेड बाय 41, इसका आंसर 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, ठीक है। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से भी हम कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमने दो करना पड़ेंगे, एक जो ई कर लेते हैं और एक हम पार्ट नंबर बी कर लेते हैं। इसमें से हमने क्या करना है, अब आपको इक्वेशंस दी गई हैं कम्प्लेक्स, और आपने फाइंड क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करके देना है कि इनवर्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम कर रहे हैं बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा, 7 माइनस 3 आयोटा है। अब 7 माइनस 3 आयोटा अगर हम इसको z कर लेते हैं और इसका अगर हमें इनवर्स निकालना है तो 1/z होगा, तो 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। अब डिनोमिनेटर पे नेगेटिव का साइन था तो पॉजिटिव के साथ इससे मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर दें। जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, 7 प्लस 3 आयोटा। डिवाइड में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, 49 में 9 ऐड करें तो 58 आंसर आता है। तो इसका मतलब जो आपको इक्वेशन दी गई थी ये वाली 7 माइनस 3 आयोटा, इसका अगर हम एडिटिव वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो ये इक्वेशन आती है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट आपने खुद करना है सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिट आइडेंटिटी है, आयोटा है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है।
अब इसको हमने अगर करना है तो इसी तरह डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस -3 हो जाएगा, आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यूज आ रही हैं a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। अब वैल्यूज हमने आयोटास की पुट करनी है। -2 आयोटा एज इट इज रहेगा, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। -2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 -9 इंटू -1, ठीक है। तो -2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 जो होगा 14 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनिशियल पार्ट के साथ तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। आपने ये पार्ट्स भी आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करके प्रूफ भी कर लेने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। आपने उसी के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ। एक हम ये लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, एक सी वाला और एक ए वाला। अब ए वाले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट हम करने लगे हैं 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 अगर अटेम्प्ट करें तो उसमें दिया हुआ है 4। 4 एक रियल नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, मतलब अगर मैं इसे z कहता हूं तो इसका कॉन्जुगेट भी z ही आएगा। और उन्होंने बोला है z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है हमें 7 आयोटा। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को जो 7 आयोटा है इसको z कंसीडर करता हूं तो z बार मेरे पास हो जाएगा -7 आयोटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है z को z बार के साथ तो 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 आयोटा। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49, आयोटा को आयोटा के साथ करें तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर में पता है -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 इसका आंसर है, ठीक है। तो 49 जो आंसर आया है ये भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट इज, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -4 -11 आयोटा। तो -4 -11 आयोटा ये हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। अच्छा, -4 -11 आयोटा को अगर हम इसका z कंसीडर करते हैं तो z बार जो होगा वो होगा -4। जब भी कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए 4 के साथ जो माइनस है वो चेंज नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं z को z बार के साथ, -4 -11 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -4 + 11 आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्या हो गया, -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का साइन आ गया, 11 का स्क्वायर 121, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 16 - 121, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो 16 + 121 आंसर इसका आ जाएगा। टोटल अगर हम करें तो 16 + 121 हमारा टोटल हो जाएगा 6 + 1 7, 3 + 2 1 + 1 3, तो 137 इसका आंसर आएगा। तो ये मेथड्स हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के, कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि एक नंबर है उसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के रिस्पेक्ट से भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ईयर के में भी ये क्वेश्चंस इस तरह के इंक्लूड है और मोस्टली पेपर में ये आ जाते हैं। अब z की वैल्यूज आपको दी गई हैं, इसलिए हम ये वैसे चारों अटेम्प्ट करेंगे। z की वैल्यूज जो है वो दी गई है, z1 भी दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि अगर आप z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेते हैं या z1 का z2 अलग अलग कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले तो हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर ए
और उस पार्ट नंबर ए के लिए आपको z1 की वैल्यूज दी गई हुई है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की जो वैल्यूज दी हुई है 2 प्लस आयोटा है। तो दो वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है ये है कि आपने z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका कॉन्जुगेट लेना है, और z1 का अलग कॉन्जुगेट, z2 का अलग कॉन्जुगेट, और इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। हम यहाँ पर z1 का कॉन्जुगेट भी लिख लेते हैं। z1 में 1 माइनस 2 आयोटा है, कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो है 2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब z1 को जब आपने z2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका कॉन्जुगेट लिया, और दूसरी साइड पर z1 और z2 को कॉन्जुगेट अलग अलग लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसमें पहले आपने z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 आयोटा, आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के इक्वल। तो माइनस 4 प्लस 1 जो होगा माइनस 3 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 आयोटा इसका आंसर आएगा। ये आया था हमारे पास z1 z2 का आंसर। अब हम इसमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो इसमें वैल्यूज आ जाएंगी 4, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 4 प्लस 3 आयोटा की हो जाएगी। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लगानी है 1 माइनस 2 आयोटा, z1 कॉन्जुगेट लेना है, तो z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा। z2 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस आयोटा, तो z1 और z2 की वैल्यू कॉन्जुगेट की फॉर्म में आपने यूज कर लेनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ करेंगे 2, 1 को माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आयोटा, 2 को लास्ट वाले के साथ करेंगे तो माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 आयोटा। ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं z1 की और z2 के कॉन्जुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ये जो वैल्यूज आपने ऐड की हैं, इन वैल्यूज को आपने अब कंपेयर करना है, और जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको ये इक्वल नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। अच्छा, इसी तरह हम पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। उसमें पहले आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है, और दूसरी साइड पर क्या है कि आपने अलग अलग कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है और डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसका z1 z2 को डिवाइड करना है, कॉन्जुगेट लेना है, वो किसके इक्वल होगा, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। अब z1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, जो हमने लिखी भी हुई थी यहाँ पर, z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर 1 पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसमें पहले हमें इसे डिवाइड करना है, वो क्या है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड करना है 2 प्लस आयोटा के साथ, और बाद में हमने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। कॉन्जुगेट में नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और इसी तरह नेगेटिव नीचे भी आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ किया तो 2 आंसर आया, 1 को आयोटा के साथ किया तो आयोटा आ गया, माइनस 2 को 2 के साथ किया तो माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 को आयोटा को किया आगे तो प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ठीक है। अब अयोटा स्केयर की जगह अयोटा स्केयर की वैल्यूज पुट करनी है। माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा हो जाएगा माइनस 5 अयोटा। शुरू में आ गया 2 प्लस 2 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। डिवाइड करेंगे 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा का स्केयर -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। +2 और ये -2 कैंसिल आउट हो गए, बच के हमारे पास -5 अयोटा। डिवाइड में क्या आएगा 4 + 1 5 5 5 के साथ कैंसिल, तो आंसर हो गया माइनस अयोटा। तो एक ही आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपने कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड कर ली है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने पहले कॉन्जुगेट लगाने थे, तो कॉन्जुगेट तो हमने पहले से सॉल्व किए हुए हैं। z1 जो होता है 1 + 2 अयोटा है और z है 2 - अयोटा। बस आपने इनको डिवाइड करना है और इसका आंसर भी माइनस अयोटा ही आना चाहिए। ठीक है। अब इसको 1 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 + अयोटा के साथ भी और 2 + अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा, 1 को 2 के साथ किया 2, 1 को अयोटा के साथ किया अयोटा, 2 अयोटा को 2 के साथ किया 4 अयोटा और नेक्स्ट इज 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइड a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड करते हैं। 2 + अयोटा + 4 5 अयोटा हो गया, +2 अयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। +2 -2 कैंसिल, रह गया हमारे पास 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। तो 5 अयोटा और 5 ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया अयोटा। अच्छा, इसका हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया था। माइनस अयोटा का जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो प्लस अयोटा आता है। यहाँ पर भी प्लस अयोटा आंसर आया था, इसका भी प्लस अयोटा आंसर आया था। इन दोनों को जब आप सॉल्व आउट कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी और वो जो इक्वल साइड आई है यही आपके पास जो है वो इसका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट जो है वो शॉर्ट है, इजी है, जल्दी हो जाएंगे। जैसे z1 का मॉडुलस लेना है, इसी तरह -z1 का मॉडुलस लेना है, z1 बार का मॉडुलस, कॉन्जुगेट का मॉडुलस और इसी तरह -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है और इस ए पार्ट का हम थर्ड पार्ट में दिया गया है z1 का मॉडुलस, वो किसके इक्वल होना चाहिए? -z1 का मॉडुलस, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? z1 बार का मॉडुलस, और लास्ट में क्या बताया हुआ है? -z1 बार का मॉडुलस। ठीक है। अच्छा, z1 का मॉडुलस लेते हैं। z1 हमारे पास क्या है? z1 की वैल्यू आई है z1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 + 1 - 2 अयोटा। तो z1 की जगह हम लिख लेते हैं 1 - 2 अयोटा और इसका आपने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर उसके बाद आपने b की वैल्यू लिखनी होती है जो अयोटा के साथ होती है, वो -2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, 5 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह z1 नेगेटिव लेना है और उसका मॉडुलस लेना है। नेगेटिव के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 अयोटा को, तो आंसर आ जाएगा -1 + 2 अयोटा और इसका मॉडुलस। जब इसका हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो इसका भी आंसर आ गया अंडर रूट 5। नेक्स्ट इज z1 बार का मॉडुलस। z1 बार का मॉडुलस क्या होगा? 1 - 2 अयोटा और इसका मॉडुलस। 1 का मॉडुलस 1 ही हो गया, -2 का मॉडुलस -2। ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड निकाला है, कॉन्जुगेट निकाला है, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5, इसका भी आंसर आ गया। फिर अब आपने माइनस करना है z1 कॉन्जुगेट को। z1 का कॉन्जुगेट होता है 1 + 2 अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 - 2 अयोटा हो जाएगा और इसका आपने कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालना है और जब मॉडुलस निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आंसर इसका भी अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये सारी साइड्स इक्वल है, तो ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, Z2 को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह Z2 को उसका मॉडुलस लेकर स्क्वायर लेना है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, Z2 को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है या Z2 का मॉडुलस लेके इसका स्क्वायर लेना है, दोनों का आंसर सेम होगा। अब Z2 है क्या, Z2 है 2 प्लस आयोटा, तो ये हो गया 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस 2 सिंपल है तो प्लस ही आएगा आयोटा और इसका स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और इसी तरह आयोटा के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और इसका फिर आपने स्क्वायर ले लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 5 आता है, इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 4 प्लस 1 जो होगा 5 इक्वल्स टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह अब आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, पहले आपने Z1 को Z2 के साथ प्लस करना है, फिर उसका मॉडुलस निकालना है, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है तो मॉडुलस निकालना है, लास्ट वाले में डिवाइड करना है तो मॉडुलस निकालना है। पहले हम प्लस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्लस वाला क्या है, Z1 में Z2 पहले आप ऐड कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी है और इसका पार्ट है ये 1, Z1 में Z2 ऐड करना है। Z1 क्या है, Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, ओके। फिर उसके बाद 2 प्लस आयोटा, इसमें ऐड करना है 2 प्लस आयोटा, जो आंसर आएगा उसका आपने मॉडुलस लगाना है, तो ये मॉडुलस लग गया। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है। 1 प्लस 2 जो होता है वो 3 हो गया, माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा। अब इसका मॉडुलस अप्लाई करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया अंडर रूट 10। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर अगर हम 2 करते हैं, जिसमें हमने Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका मॉडुलस निकालना है। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 के साथ किया 2, 1 को आयोटा के साथ किया आयोटा, माइनस 2 को 2 के साथ किया तो 4 आयोटा, माइनस को किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 2 प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 आयोटा आ गया, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 माइनस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा का अगर हम अंडर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह प्लस आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 होता है 5 के, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करना है और फिर उसका मॉडुलस निकालना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, जो भी आंसर आता है उसका मॉडुलस। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और इसका आपने मॉडुलस लेना है। पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी करना है। फिर आपने अगेन मॉडुलस का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 के साथ किया 2, 1 को आयोटा के साथ किया आयोटा, माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2 माइनस 2 ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा होता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इसका मॉडुलस 5 5 के साथ कैंसिल, तो माइनस आयोटा का मॉडुलस। अब इसमें मॉडुलस लें तो रियल वैल्यू तो है नहीं है, वो जीरो ही हो जाएगी और इमेजिनरी वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का अंडर रूट 1, तो ये वैल्यूज हमारी इस तरह, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर, ये टॉपिक आपका फॉर्मेटिव में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हर एक को उसके सेपरेट करना है रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर। ठीक है, काफी लेंथी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इंशाल्लाह अभी हम ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो एक्सरसाइज जो है 1.3 वो भी साथ ऐड करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 7 में चलते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हमने इसको सेपरेट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, पार्ट नंबर 7 जो है उसमें फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, और एक हम ये डी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी जो है वो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। √2 है, फिर उसके बाद -√3 आयोटा है, और इसका है होल स्क्वायर। जी, हमने इसको सेपरेट करना है। ये तो फार्मूला लग गया, √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, -2a इंटू बी। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 ही आएगा। √3 जो होगा वो 3 होगा। अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -2 √6 अयोटा। अच्छा, 2 आ गया, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 √6 अयोटा इसका आंसर। 2 -3 -2 √6 अयोटा बच जाएगा। 2 -3 होता है -1 -2 √6 अयोटा। ठीक है, ये जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आई हैं, ये है हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका। इसमें से जो रियल पार्ट है वो है -1, और इमेजिनरी पार्ट इसमें है -2 √6। तो ए और बी की वैल्यूज को इस तरह सेपरेट करना था। इसी तरह का एक और पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, डी, जिसमें 1/2 है। ठीक है, 1/2 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, √3/2 अयोटा है, और इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर अप्लाई करना है। अगेन वही चीज, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बी हो जाएगा √3/2 अयोटा का स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस ए इंटू बी। ठीक है, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 √3/4। ठीक है, अब सबका एलसीएम 4 आ रहा है तो 4 हमने लिख लिया। 1 + 3 अयोटा स्क्वायर हो गया -1 + 2 √3। तो इसको अगर हम सिंपली, इसके साथ अयोटा भी आएगा और इधर भी अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 3 और ये -3 हो जाएगा, +2 √3 अयोटा /4। 1 -3 जो होता है -2 +2 √3 अयोटा /4। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 +2 प्लस √3 अयोटा /4। 2 1s और 2 2s। तो जो पार्ट हमारे पास बन जाएगा वो होगा -1 प्लस √3 अयोटा /2। इसमें से रियल पार्ट अगर हम देखें, सेपरेट कर लेते हैं, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। रियल पार्ट हमारे पास है -1/2, और इमेजिनरी पार्ट है √3/2। तो ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी हमने सेपरेट आउट कर ली। तो इस तरह ये आंसर्स हम निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर जो 7 है हमारा वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। लास्ट क्वेश्चन ही है, बाकी जो है ग्राफिकल मेथड्स हैं ये आपके टॉपिक्स का पार्ट नहीं है। जैसे हम यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं, जो एसएलओ बेस्ड आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका एक्सक्लूडेड है, इस तरह के इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वैसे अगर हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेटिव बेशक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप अपने पास इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अच्छा, आ जाते हैं वापस। अब हमारे पास जितने भी टॉपिक्स रह गए ना, वो ग्राफिकल मेथड है और एक क्वेश्चन नंबर 8 रह गया। टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आपने अप्लाई यूज कर लेना है। क्या है? जी डॉट जी बार है, जी है और जी बार है, और आपको बताना क्या है कि वो एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, मतलब दो आप नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉन्जुगेट है और एक सिंपल है, तो उसका आंसर जो आएगा वो एक रियल नंबर होगा। उन्होंने बोला है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं 1 प्लस अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस अयोटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और 2 क्या है? एक रियल नंबर है। तो आपने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद z का स्क्वायर लें, z बार का स्क्वायर लें और उनको ऐड करें, तब भी रियल नंबर आएगा। z का स्क्वायर ले लेते हैं 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसमें जी बार का स्क्वायर ले लेना है 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, और उनको ऐड करने से आंसर आपका रियल होगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो रह गया हमारे पास 1 प्लस 1 2, 1 अयोटा स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 2 अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, 2 माइनस 2, इसका आंसर 0 आएगा, और 0 एक रियल नंबर है। तो जब भी स्क्वायर लेकर कॉन्जुगेट का सिंपल का ऐड करें या सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों के केस में रियल नंबर आता है। जी में से जी बार को माइनस करना है। जी में से अगर हम जी बार को माइनस करें, जी में से जी बार को सब्ट्रैक्ट करना है और इसका स्क्वायर लें, तब भी रियल वैल्यू आएगी। थर्ड पार्ट हमारा ये था। फर्स्ट पार्ट हो गया ये, सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। जी की वैल्यू है 1 प्लस अयोटा माइनस जी बार की वैल्यू है 1 माइनस अयोटा, इसका स्क्वायर लेना है। पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, -1 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 जो है वो एक रियल नंबर है। तो ये भी हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। इसी तरह डी वाले में आए, जी का मॉडुलस लेना है और जी बार का मॉडुलस, दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 है कि आपने रियल जी लेना है और जी का मॉडुलस लेना है और जी बार का मॉडुलस लेना है। जी का मॉडुलस और जी बार का मॉडुलस ये दोनों रियल होते हैं। जी हमारे पास था 1 प्लस अयोटा, जी बार था 1 माइनस अयोटा, इसका भी मॉडुलस ले लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाते हैं और अंडर रूट 2 एक रियल नंबर है। इसमें भी इसी तरह करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और अंडर रूट 2 जो है वो एक रियल नंबर है। तो पार्ट नंबर 4 भी अटेम्प्ट हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट इज जी का स्क्वायर लिया माइनस जी बार का स्क्वायर। जी का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और इसका मॉडुलस। फिर इसी तरह जी बार का स्क्वायर लिया है, जी बार का, जी बार के मॉडुलस का जी बार का स्क्वायर है बल्कि। ठीक है, देखिए दोबारा से हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक है हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस जी बार का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ठीक है, जी की वैल्यू थी 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का साइन, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। साइंस को चेंज करते हैं, अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 2 प्लस 2 4 अयोटा, तो 4 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये बाकी जो 4 पार्ट्स हैं ये भी हमने क्लियरली अटेम्प्ट कर लिए। अब ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिखने लगे हैं ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 10 11
ठीक है, जिसमें डिवाइड करना है, डिवाइड को आपने लिखना है, शो करना है, प्रोडक्ट करके शो करवाना है, सम और डिफरेंस को शो करवाना है, उसके लिए हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल है सम और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन को पहले सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि रिप्रेजेंट करते किस तरह। इस डायग्राम के ऊपर अगर आपने किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको वो पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। जैसे ये हमारे पास है ग्राफ, इस ग्राफ में ये पॉइंट हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, 0 पॉइंट ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस में 1, ये 2, ये थर्ड पॉइंट, इसी तरह ये -1, ये -2, ये -3। वाई एक्सिस में चलें तो 1, 2, 3 और नीचे वाली साइड पे -1, -2 एंड -3। अच्छा, अभी हमें जो पॉइंट दिया गया है वो 2 + 3 आयोटा है। अब 2 + 3 आयोटा का क्या मतलब है? पॉइंट नंबर 2 एक्स एक्सिस पर जो पहली वैल्यू है वो आपका एक्स एक्सिस होगी, जो सेकंड वैल्यू है वो वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर 3 है, तो इस पॉइंट पर जाकर आपका क्या बनेगा? ये 2 + 3 आयोटा बनेगा। 3 - 2 आयोटा कहाँ बनेगा? एक्स एक्सिस पर थर्ड पॉइंट और वाई एक्सिस पर -2 पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आपका -2 और 3 पर जो बनेगा वो सेकंड वाले की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह बाकी फॉर्म्स भी आपने सॉल्व करनी। अब आते हैं प्लस करना है सम और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट डिवीजन के टाइम पर क्या करना है। अभी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक z1 4 + 2 आयोटा, एक z2 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर पहले हमने z1 ड्रॉ करना है, फिर z2 ड्रॉ करना है। z1 को ड्रॉ किया तो के हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, 4 + 2 आयोटा है, ये हमारा ग्राफ है। पहला है 4 + 2 आयोटा, ये है z1 की वैल्यू। 4 + 2 आयोटा ड्रॉ करें, 1 2 3 4 और इधर से ड्रॉ करते हैं तो 1 और 2, तो ये कोई पॉइंट हमारा बनेगा जहां पर ये z1 ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन करवा देना है। ये हमारा आ गया z1 और ये है 4 + 2 आयोटा। z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। अच्छा, 2 ये है तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर बनेगा, 2 ऊपर जाएंगे, थर्ड इधर से ज्वाइन होगा, ये पॉइंट हमारा 2 + 3 आयोटा का बनेगा, तो 2 + 3 आयोटा इसका। अब हम इसको ज्वाइन ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या आंसर आएगा? 4 + 2 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा, इनको ऐड करेंगे तो 6 + 5 आयोटा इसका आंसर आएगा। तो इसको 6 + 5 आयोटा का पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और इधर से 3 4 5, ये पॉइंट आएगा। इधर से इधर ज्वाइन करेंगे, ये कोई पॉइंट हमारा बनेगा, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन करवा देना। तो ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है यहाँ पर 6 + 5 आयोटा, ये आपका सब प्लस का फॉर्म हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी आपने इसी तरह ही करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 2 और -1 आएगा, और 2 और -1 का पॉइंट ये बन रहा है, तो ये पॉइंट आपका 2 और -1 में ऐड बन जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी इसी मेथड के थ्रू होना है। मल्टीप्लिकेशन में जो करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने दो z1 और z2 लिए, उनको मल्टीप्लाई करें, 14 - 2 आया, 14 - 2 का पॉइंट बना दें और इसको ज्वाइन कर दें ओरिजिन से। इसी तरह डिवीजन करनी है, तो डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आ रही होती है, जैसे इनकी वैल्यू आई है 3 - 2 आयोटा, तो ये वाला पॉइंट बनता है 3 - 2 आयोटा का, उस पॉइंट पर आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 का एक एक पार्ट एटलीस्ट लाजमी अटेम्प्ट कर लेना है। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, वो एक्सरसाइज 1.3 है, और इस 1.3 एक्सरसाइज में से जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पहले सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में भी, और इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं। तो ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास 13, तो 13 के 13 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से, और एक्सरसाइज 1.3 में पहला पार्ट है सॉल्व करना। इनमें से हम कोई भी एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, x² + 9 वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज क्वेश्चन है x² + 9 = 0, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो
फार्मूला तो कोई बनता नहीं है, फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, प्लस 9 का नहीं है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगा लेते हैं और साथ अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। एक माइनस हमने खुद लगा लिया तो वो दोनों मिलके वापस इक्वेशन यही वाली जनरेट कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन सेम है। फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस 3 का 3 आए हैं, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, प्रिपरेशन आपने करनी है, एक एक प्रैक्टिस आप साथ एक्स्ट्रा कर लें। मतलब एक क्वेश्चन है उसके हमने 4 पार्ट्स हैं, तो उनमें से अगर 2 किए हैं तो 1 या 2 आप और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें, और ये जो हमने किए हैं वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो एट द एंड जब हम एंड पे पहुंचेंगे बुक की, तो हम गेस्ट पेपर भी पब्लिश करेंगे, गेस्ट पेपर भी जो है वो अपलोड करेंगे, तो उस पर हम आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कौन से रह गए हैं, वो फिर हम उस वीडियोस में भी जो गेस्ट पेपर की वीडियो होंगी उनमें भी इन चीज़ों को देख लेंगे। अभी आपने ये करना है कि चैप्टर नंबर जो हमने 1 किया है इसकी प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इस दफा फर्स्ट वीक का पार्ट होगा, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो वीक 1 का जो टेस्ट सीरीज का हमारा सेशनल सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस फिर इसी तरह केमिस्ट्री का तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। आपने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है अच्छी सी इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 6 हम अपलोड करेंगे, उसकी भी करनी है, और इस वीक के अंदर आपके ये 2 चैप्टर्स अगर कवर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह हम फेब के एंड तक इस कोर्स को वाइंड अप कर देंगे। उसमें हमारे फुल बुक पेपर्स भी हो जाएंगे, हमारे हाफ बुक पेपर्स भी हो जाएंगे, प्लस हमारे टेस्ट सीरीज भी कम्प्लीटली साथ साथ चलती जाएंगी। तो ये बेनिफिट आपको होगा कि आप जनवरी के एंड तक फुल बुक एक दफा रिवाइज कर चुके होंगे, और हाफ बुक और फुल बुक जो पेपर्स होंगे आपके फाइनल फेब के अंदर क्लियर होंगे, और मार्च में आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। बेस्ट विशेस हैं एग्जाम्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह।